बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमारी सेकंड ईयर में चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 जारी है। आज उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इसको वाइंड अप कर देंगे। जस्ट फॉर गो थ्रू कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 2.3 से पहले मैंने आपको कुछ फार्मूलाज बताए थे और मैंने बताया था कि ये बेस है डिफरेंशिएशन की, यानी डेरिवेटिव फाइंड करने की। नॉर्मली आपको इन्हीं 7 सिचुएशंस में डेरिवेटिव फाइंड करने को कहा जाएगा। तो अगर आपने ये बेस अपनी सही मजबूत कर ली तो इंशाल्लाह आगे आपके लिए कोई इशू नहीं आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जस्ट मैं गो थ्रू के लिए बता देता हूँ कि आपको पता है कि डेरिवेटिव होता है चेंज फाइंड करने को। अब चेंज सिर्फ किस में आती है? वेरिएबल वाली टर्म में। तो यहाँ पर क्या चीज़ है? कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। इसी तरह अगर वेरिएबल जिसकी रिस्पेक्ट से आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वही वेरिएबल 1 टाइम आ जाए, यानी उसकी पावर भी 1 है, उसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो उसका आंसर क्या होगा? 1। अगर उसकी 1 के अलावा पावर है, एनी नेगेटिव, एनी ओवर फ्रैक्शनल फॉर्म या एनी पॉजिटिव 1 के अलावा, तो उसके कितने स्टेप होंगे? 2। ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करने को कहा था कि जहाँ भी पावर n आ जाएगी उसके स्टेप होंगे 2। पहला स्टेप ये होगा कि पावर एज इट इज़ शुरू में, बेस उसी तरह लिख के पावर में से एक कम कर दें, ये पहला स्टेप हो गया। फिर इनटू, अब विदाउट पावर जो बेस है, विदाउट पावर यानी पावर को छोड़ दें, जो बेस है उसका डेरिवेटिव। जहाँ पे सिर्फ वेरिएबल की पावर होती है वो मैंने बताया हुआ है कि उसका नॉर्मली आंसर ये, जैसे मैंने डॉट 1 भी शो किया हुआ है, तो बेस का डेरिवेटिव 1 होगा वेरिएबल के केस में, ठीक है। कांस्टेंट की तो जितनी मर्जी पावर आ जाए उसने तो पहले स्टेप में ही 0 हो जाना, ये उसकी बात नहीं कर रहा। तो इसलिए ये वाला स्टेप मैंने कहा था कि अगर आप शो कर दें तब भी ठीक है, नहीं शो करते तब भी कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन ये ज़हन में रहना चाहिए कि पहले इसके 2 स्टेप होते हैं जिसमें पहले पावर शुरू में, बेस एज इट इज़, पावर में से कम होगा, फिर इनटू, अब विदाउट पावर यानी बेस का डेरिवेटिव, ठीक है। फोर्थ सिचुएशन मैंने ये बताई थी, या लॉ ये बताया था कि अगर वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट आ जाए, कोफिशिएंट आपको पता क्या होता है? कांस्टेंट होता है। वो जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो कोफिशिएंट क्योंकि कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट में तो चेंज होती नहीं है, इसलिए अगर वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको क्या करेंगे? शुरू में ले जाएंगे, यानी डेरिवेटिव से बाहर निकाल देंगे कि इसका डेरिवेटिव में कोई रोल नहीं है, और आगे वेरिएबल वाली टर्म का डेरिवेटिव। अगर किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट ऐड हो रहा है तो फिर वो ऐड या सब्ट्रैक्ट वाली जो फॉर्म होगी वो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट वाली फॉर्म होगी, जो मैंने आपको रूल नंबर 1 बता दिया, उसमें वो 0 हो जाएगा। जैसे x + 1 है तो x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, और जो आगे +1 है वो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। लेकिन अगर 5x है तो 5 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो सिचुएशन है 4 नंबर, ये मैं मल्टीप्लिकेशन के केस की बात कर रहा हूँ कि 5 पीछे हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 5 नंबर सिचुएशन ये है कि अगर टर्म्स एक से ज़्यादा हैं और वो आपस में प्लस माइनस हो रही हैं, थ्रू आउट प्लस भी हो सकता है, थ्रू आउट नेगेटिव भी हो सकता है, और मिक्स भी हो सकती हैं, कुछ प्लस हो रही हैं कुछ माइनस हो रही हैं, जो भी सिचुएशन है, तो डेरिवेटिव ये कहता है कि हर टर्म का अलग-अलग डेरिवेटिव लिया जाएगा। फिर हर टर्म को देखा जाएगा कि इनमें से किस सिचुएशन के अंदर है, उसके मुताबिक उसको डील किया जाएगा। 6 नंबर सिचुएशन है प्रोडक्ट फॉर्म। अब प्रोडक्ट फॉर्म में याद रखना है कि प्रोडक्ट फॉर्म का मतलब है कि फर्स्ट टर्म भी वेरिएबल वाली है और सेकंड टर्म भी वेरिएबल वाली है, फिर उस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसका रूल क्या है? फर्स्ट टर्म एज इट इज़ इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, अब बीच में आएगा प्लस, ये फार्मूले का प्लस है। अगर किसी जगह पे कोई नेगेटिव साइन चल रहा है तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप उसको एडजस्ट करेंगे। फिर अब जिसका डेरिवेटिव ले लिया यानी v का, सेकंड टर्म का, वो एज इट इज़, और फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी दोनों को स्विच कर देना है। लास्ट सिचुएशन थी जो फार्मूला हम फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, डिवीजन फॉर्म है। डिवीजन रूल भी याद रखना है कि उस वक्त लगेगा जब न्यूमिनेटर में भी वेरिएबल वाली टर्म है और डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल वाली टर्म है। तो उसका रूल क्या है? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़ इनटू न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। डिवीजन के केस में यहाँ पे माइनस आएगा, और ये जो तरतीब लिखी हुई है आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 15 शुरू करने लगे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 15 को देखें, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन ही है जैसे मैंने 14 के बारे में बताया था। और यहाँ पर देखें कि क्वेश्चन में ओवरऑल ये डिवीजन फॉर्म है जिसमें ऊपर प्रोडक्ट फॉर्म है और नीचे सिंगल टर्म है, ठीक है। आपको याद होगा जब मैंने क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 ये कराए थे तो उसमें मैंने ये कहा था कि अगर
पूरे क्वेश्चन के ऊपर रूट आ जाए या उसके ऊपर नीचे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से एक पोर्शन पे स्क्वायर रूट आ जाए तो कोशिश करें स्क्वेयरिंग कर दें। उसका ये कि डेरिवेटिव लेने में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इस फॉर्म में भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इधर वाई स्क्वेयर हो गया, यहाँ से एक्स का स्क्वेयर और ये रूट ख़त्म हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ए माइनस एक्स। अब ऊपर प्रोडक्ट फॉर्म है तो इसको भी आप सिंपल कर दें, ए एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब। अब ये ओवरऑल एक सिंगल टर्म बन गई माइनस ए एक्स। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट साइड पे देखें अब y का स्क्वायर है तो पहले 2 शुरू में एक पावर कम करेंगे तो 2y आ जाएगा, फिर विदाउट पावर यानी बेस का डेरिवेटिव तो वो y के केस में क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये 2y को बेशक उस तरफ ले जाएं राइट साइड पे, ये हो जाएगा 1/2y। और यहाँ देखें a माइनस एक्स, ये तो डेरिवेटिव से पहले एज इट इज़ आ गई। यहाँ देखें ए एक्स स्क्वेयर, a मल्टीप्लाई हो रहा है तो a को तो शुरू में लिख दें। अब एक्स स्क्वेयर है तो पावर शुरू में एक पावर कम करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, और इसकी बेस में कौन है, x, तो उसका डेरिवेटिव क्योंकि बेस का 1 होगा वो मैंने कहा हुआ है कि आप शो कर देते हैं तब भी ठीक है, नहीं शो करते तो कोई इशू नहीं। तो अगर मैं .1 लिख रहा हूँ तो इससे आपको बात समझ आ जानी चाहिए कि ये बेस का डेरिवेटिव है, ठीक है, प्लस 3x स्क्वेयर .1 यानी .1 मीन बेस का डेरिवेटिव। अगर आप शो नहीं करते तो कोई इशू नहीं है, माइनस टाइम ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वेयर, सॉरी ये एक्स स्क्वेयर है प्लस एक्स क्यूब, और यहाँ देखें ए अकेला कांस्टेंट है 0 और x 1 हो जाएगा, माइनस साइन एज इट इज़, डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल स्क्वेयर। यहाँ पे अब मैं y की वैल्यू पुट करने लगा हूँ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2y, ये y है, ये y है क्वेश्चन, x स्क्वेयर रूट ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ a माइनस एक्स, ये आ गया। अब यहाँ देखें, यहाँ पे ये है a माइनस एक्स और नेक्स्ट ब्रैकेट में है 2ax प्लस 3x स्क्वेयर। ये जो एंड पे -1 बचा है ये इस माइनस को प्लस कर देगा, यानी इधर आ गया प्लस ax स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब, यानी इसकी ब्रैकेट ओपन हो सकती है, डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल स्क्वेयर। ये आपको मैंने बताया था कि जब भी आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो थर्ड टर्म होगी यानी थर्ड पोजीशन पे ये वाली हमेशा इसके साथ सॉल्व हो जाएगी। तो ये 2x और अंडर रूट a प्लस एक्स एज इट इज़, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, पहले a से करें, 2a स्क्वेयर एक्स प्लस 3ax स्क्वेयर माइनस 2ax स्क्वेयर माइनस 3x क्यूब प्लस ax स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब और डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल स्क्वेयर है, तो 1/2 भी साथ पावर आके सॉल्व हो जाएगी, ठीक है जी। अब इसमें से देखें क्या बच रहा है, ये आ जाएगा 2a स्क्वेयर एक्स, इसमें तो फर्दर और कोई टर्म ऐड माइनस नहीं हो रही, 3ax स्क्वेयर 2ax स्क्वेयर और प्लस ax स्क्वेयर, इनको आपस में सॉल्व करेंगे। ये प्लस 3 टाइम है, ये प्लस 1 टाइम, 4 टाइम, इसमें से 2 टाइम निकल जाएगी टर्म, तो 2ax स्क्वेयर आ गया। आगे फिर माइनस 3x क्यूब में से एक x क्यूब निकल जाएगा, माइनस 2x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x स्क्वेयर रूट ऑफ a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, इसको एलसीएम से जब सॉल्व करोगे तो 3/2 बच जाएगा। यहाँ न्यूमरेटर में देखें तो 2x कॉमन नज़र आ रहा होगा आपको, तो ये बच गया a स्क्वेयर प्लस 2x निकल गया तो ax और यहाँ से 2x निकल गया तो x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वेयर रूट ऑफ a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स 3/2, ये कैंसिल। तो अब जो कुछ बच गया है यही इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है और यही इसका डेरिवेटिव है।
ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें किसी भी जगह पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, कोई एलसीएम लेने में प्रॉब्लम नहीं आई। कि अगर आप रूट की फॉर्म में रहेंगे ना तो फिर पावर ओवर की फॉर्म में, जैसे ये देखें 3/2 पावर है, इस तरह की जब पावर आ जाती है फिर एलसीएम लेने में नॉर्मली स्टूडेंट्स को थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। तो ये सबसे आसान तरीका है कि अगर उसके मैक्सिमम पोर्शन पे स्क्वायर रूट है या सारे पे स्क्वायर रूट है या इवन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से किसी एक पोर्शन पे स्क्वायर रूट है तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, ये सबसे आसान मेथड है। ठीक है। नेक्स्ट इसके दो क्वेश्चंस हैं, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, शो दैट 2 टाइम x dy बाई dx प्लस y दिस इज़ इक्वल टू 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ x। और क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ़ y इज़ इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 2, प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू 4x स्क्वेयर रूट ऑफ y माइनस 1। जी ये क्वेश्चन नंबर 16 कह लो कि वो 16 और 17 दोनों ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिसमें उन्होंने आपको टारगेट दे दिया कि ये आंसर आना चाहिए। इसमें तो सिंपल डेरिवेटिव का ये आंसर आना चाहिए और इसमें डेरिवेटिव के साथ कोई चीज़ पहले मल्टीप्लाई भी हो रही है, जैसे 2x नज़र आ रहा है, फिर उसके साथ ये वाला जो y क्वेश्चन वाला है ये ऐड होगा, तो ये सारा आंसर आपने 2√x के इक्वल आना है। तो कोई मुश्किल नहीं है। देखें फंक्शन क्या है, y इज़ इक्वल टू, इसको पावर की फॉर्म में लिखें। यहाँ देखें 1 ओवर √x, तो ये डिवीजन फॉर्म नहीं है, ऊपर 1 है कांस्टेंट, नीचे वेरिएबल है, तो इसको नीचे से ऊपर ले आएँ इस फॉर्म में ऐसे, यानी दो बजाय इसके कि आप एलसीएम लें आप इसको इस फॉर्म में लिखें। आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx क्या बनेगा जी, पावर शुरू में बेस एज इट इज़, पावर में से एक कम हो जाएगा। ठीक है। अब डॉट 1 में शो नहीं कर रहा, अंडरस्टूड है कि बेस का डेरिवेटिव आगे डॉट 1 है। -(-1/2) बेस एज इट इज़, पावर में से एक कम कर दें और आगे बेस का डेरिवेटिव 1 होगा, वो मैं शो नहीं कर रहा। ठीक है। 1/2 x की पावर -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 x की पावर 3/2। दोनों पावर्स नेगेटिव हो गई हैं, तो इसको तो नीचे ले जाके बेशक रूट की फॉर्म में लिख दें और इसको नीचे ले जाके इस फॉर्म में लिख दें, पॉजिटिव पावर की फॉर्म में। तो हमारी कैलकुलेशन में ये dy बाई dx कह लें कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। अब हम ये करेंगे कि ये वाली फॉर्म बनानी है। तो देखें सबसे पहले dy बाई dx के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x, तो यहाँ पे आपने लिखना है मल्टीप्लाइंग, इसको बंद कर दें, इक्वेशन 1 बाय 2x, तो ये आ जाएगा 2x dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ पे दोनों टर्म्स को अलग-अलग 2x से मल्टीप्लाई करें, 2x ओवर 2√x प्लस 2x ओवर 2x रेज टू द पावर 3/2। अब इसके साथ स्टेप नंबर 2 भी करें, एडिंग y ऑन बोथ साइड्स। अभी इसकी हम कटिंग करते हैं, एडिंग y ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से देखें फ़िलहाल ये 2 कैंसिल हो रहा है, ये 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 1 पावर है, ये 1/2 है, तो ये 1/2 ऊपर जाके माइनस होगी तो 1/2 बचेगी। इसी तरह ये 3/2 है, तो ये 1 पावर है, ये 1 पावर इधर नीचे आके माइनस होगी तो वो 1/2 बच जाएगी। ठीक है। वो स्टेप चले मैं शो कर देता हूँ, प्लस इक्वल टू x 1 माइनस 1/2 प्लस, अब यहाँ पे x की पावर डिनोमिनेटर में बढ़ी है तो 3/2 माइनस 1 और ये प्लस y, यहाँ भी y था, प्लस इक्वल टू 2x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू, ये x की पावर 1/2 बच गई,
ये 1/3 - 2, ये भी 1/2 बच गई। यहाँ पे y की ये वाली वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, और पावर की फॉर्म में ऐसे x की पावर 1/2 माइनस 1/x की पावर 1/2। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली टर्म पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो 2x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू √x और √x 2√x। ये हमारे पास आंसर आ गया, जो कि हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है जी। इसी तरह इसको देखें, इसमें भी आपको आंसर दिया हुआ है कि आपने ये आंसर लेके आना है। तो लेट्स सी y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 2। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx दिस इज इक्वल टू 4 शुरू में, x की पावर 1 कम करेंगे तो क्यूब आ जाएगा। और आगे याद रखना है कि बेस का डेरिवेटिव .1 है, वो मैं शो नहीं कर रहा। 2 को शुरू में कर दें क्योंकि ये एज ए कोफिशिएंट है, ये भी पावर शुरू में 1 पावर कम करेंगे, और बेस का डेरिवेटिव .1 वो हम शो नहीं कर रहे। और 2 अकेला कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, तो ये 0 हो गया। तो dy/dx आपके पास बना 4x³ प्लस 4x। ठीक है जी। अब देखें, जो हमने प्रूव करना है उसमें 4x कॉमन है और फिर रूट भी है, और रूट के अंदर y है, जबकि यहाँ देखो y नहीं आ रहा। तो y का मतलब है ये चीज़। तो एक तो मैंने अब रूट भी लाना है और फिर रूट के अंदर y भी बनाना है। तो पहला स्टेप तो हम ये करते हैं कि इसमें से 4x जब कॉमन लेंगे तो फिर देखते हैं क्या सिचुएशन है। ये बच जाएगा x² प्लस 1, और अब 4x तक तो ठीक है, इसको हमने स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाना है और फिर इस सारे को y बनाना है। तो उसका तरीका देखें, अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ अपनी तरफ से, जो कि ऑलरेडी नहीं है, तो वो बैलेंस कैसे होगा कि ये जो जिसके ऊपर आपने स्क्वायर रूट लिखा है उसका स्क्वायर डाल दें। अब ये स्क्वायर ओपन करें, x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1। तो देखें कि क्या ये रूट के अंदर y बन रहा है कि नहीं। तो ये देखें, इक्वेशन 1 इसे कर दें, x की पावर 4 ये ठीक है, प्लस 2x² वो भी ठीक है, लेकिन आगे क्या है, प्लस 2, जबकि उधर क्या है, प्लस 1 है। तो इसमें फिर एक स्टेप और हम कर देते हैं, 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 4x स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 2 माइनस 1। तो अब ये प्लस 2 तक y कंप्लीट हो गया। आप इसकी जगह लिख दें y माइनस 1, साथ लिख दें कि क्या आपने किया, यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, तो यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, तो अब कोशिश मैंने की है कि ये जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, जो फार्मूलाज के थ्रू हम करते हैं, वैसे तो ये थर्ड एक्सरसाइज है सेकंड चैप्टर की, लेकिन फार्मूला के लिहाज से वो 2.3 हमने समझो फर्स्ट की है, और इसमें से आपको मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कराए हैं। कोई शायद 1-2 ही क्वेश्चन मैंने छोड़े होंगे, वो भी इस सेंस में कि जहाँ पे वो बहुत इजी हों। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये समझ आ गई होगी। अभी मैं काफ़ी स्लोली काम करा रहा हूँ, ज़्यादा लेंथी लेक्चर या तेज़ स्पीड के साथ नहीं पढ़ा रहा कि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऐसी चीज़ है जैसे आपने छोटी क्लासेस में सम करना सीख लिया, माइनस करना सीख लिया, मल्टीप्लाई करना सीख लिया, डिवाइड करना सीख लिया। तो ये उसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि एक दफ़ा आपको समझ आ गया कि फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, तो आज से 10 साल बाद भी देखेंगे तो आपको अगर इस वक्त कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, तो इंशाल्लाह आपको उस वक्त भी कोई इशू नहीं होगा। बेशक इसको जितने मर्जी टाइम के बाद देखेंगे, जस्ट एक नज़र देखेंगे टॉपिक को और आपको याद आ जाएगा, अच्छा इसको तो हम ऐसे करते थे। ठीक है, तो आज ये हमारी एक्सरसाइज 2.3 एंड हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम 2.4 शुरू करेंगे। तो टिल देन अल्लाह।